नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। रात 9:51 पर आखिरी सांस ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। वो बीमार चल रहे थे, एम्स में उनको भर्ती कराया गया, जहां रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। मनमोहन सिंह के आवास पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए आज अंतिम संस्कार होगा। रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। उन्हें शाम को कल भर्ती कराया गया था। अचानक से वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। मनमोहन सिंह के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पर ही अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां पर लोगों का पहुंचना जारी है। आपको बता दें कि कल शाम वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां रात को 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का वो सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। इस समय हम 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये सरकारी आवास है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे कि आज एम्स में 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके सरकारी आवास जो है वो लाया गया, जिसके बाद तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुँचे। आपको बता दें कि उनकी तबीयत जो है आज अचानक ख़राब हो गई थी, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद जो है उनको एम्स ले जाया गया। एम्स में 8:06 पर इमरजेंसी वार्ड में उनको लेके जाया गया, जहां पर उनकी तबीयत जो है वो लगातार खराब होती रही है। उसके बाद डॉक्टरों की एक पूरी टीम निगरानी कर रही थी, लेकिन 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस जो है वो ली, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्स से उनके सरकारी आवास लाया गया। प्रियंका गांधी जो है वो एम्स पहुंची थी। उसके बाद जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है वो पहुंचे, जिसके बाद प्रियंका गांधी जो है पूरा श्रद्धांजलि जो देनी है उसको मॉनिटरिंग कर रही हैं, उसकी पूरी। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। कई अहम फैसले भी लिए गए हैं कि कैबिनेट की बैठक जो है 11 बजे होगी, जिसमें जो है कई अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं कि श्रद्धांजलि किस तरीके से दी जाएगी। ये तमाम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय शोक की घोषणा जो है वो भी की गई है। लगभग 7 दिनों का जो राष्ट्रीय शोक है वो लिया जाएगा। इसकी घोषणा जो है वो पहले ही की जा चुकी है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। सोनिया गांधी पहुंची हैं। इसके अलावा तमाम बड़े नेता जो हैं उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो इसी साल आपको याद होगा कि 8 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में मनमोहन सिंह की तारीफ में कशीदे पढ़े थे। क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से
चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।